हम जो लेक्चर का जो रिमेनिंग पार्ट है हम उस पे आ गए हैं। और हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है असेंबली लाइन स्केजुअलिंग का प्रॉब्लम है। और जो लेक्चर है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग के ऊपर है। और इसके डायनामिक प्रोग्रामिंग के बारे में तो हमने बहुत कुछ पढ़ा और हमने कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए। अब इस एग्जांपल के थ्रू मैं मज़ीद समझाता हूँ कि डायनामिक प्रोग्रामिंग और ग्रिडी और ब्रूट फोर्स अप्रोच जो है उसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो इस एग्जांपल से भी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे स्क्रीन को भी देख रहे हैं और मुझे सुन भी रहे हैं। जी सर, सुन रहे हैं। ओके जी। सो Yes, sir. The Carlyle Motors Corporation produces automobiles in a factory that has two assembly lines। हमारे पास दो assembly lines हैं, ठीक है जी। एक assembly line 1 है और एक assembly line 2 है। यहाँ पर एक दो एंट्री पॉइंट्स हैं, एंट्री 1 है और एंट्री 2 है। फिर ये जो assembly line 1 है इसके ऊपर इन कंपोनेंट्स लगे हैं। और यहाँ पर जो है असेंबली लाइन 2 के ऊपर भी हमारे पास एन डिफरेंट जो है वो इस असेंबली लाइन के ऊपर भी हमारे पास एन यूनिट्स हैं जो आमने सामने यूनिट्स हैं। जिस तरह से A1 1 है और A2 1 है, इन दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है लेकिन इनका जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है वो फ़र्क है, वो डिफरेंट है। फिर हमारे पास दो एग्जैक्ट पॉइंट्स है Z1 और Z2। और फिर यहाँ पर एक जब हम सेम असेंबली लाइन के ऊपर एक कंपोनेंट से एक मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है, जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे स्विच करते हैं, तो इसका जो ट्रांसफ़र कास्ट है सेम असेंबली लाइन के ऊपर वो ज़ीरो है। लेकिन अगर हम असेंबली लाइन 2 का कोई यूनिट यूज़ करते हैं तो फिर यहाँ पर जो शिफ्टिंग टाइम है वो काउंट होगा। तो ये तमाम जो है वो प्रॉब्लम सेटअप है, ठीक है जी। ये थ्योरी आप जो है वो खुद पढ़ ले और इसका जो वर्किंग है वो मैं समझाता हूँ। द प्रॉब्लम इज टू डिटरमिन विच स्टेशंस टू चूज फ्रॉम लाइन 1 एंड विच टू चूज फ्रॉम लाइन 2 in order to minimize the total time to the factory for one auto। ठीक है जी। हमने दोनों असेंबली जो लाइंस हैं उसमें से उन स्टेशंस को पिक करना है ताकि कम से कम टाइम में एक सिंगल ऑटो जो है वो तैयार हो। यहाँ पे आप लोग देख ले कि एंट्री टाइम 2 का जो एंटरिंग टाइम है वो 2 टाइम यूनिट्स है और जो एंट्री जो 2 है उसका जो एंट्री टाइम है वो 4 है, 4 टाइम यूनिट्स हैं। फिर असेंबली लाइन 1 के ऊपर जो पहला यूनिट लगा है इसका जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है वो 7 टाइम यूनिट्स हैं। और जो इसके अगेंस्ट जो सेम यूनिट है लाइन 2 के ऊपर उसका जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है वो 8 टाइम यूनिट्स है। फिर जब हम यहाँ से अगर यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो इसका जो शिफ्टिंग टाइम है वो 2 टाइम यूनिट्स है। बहरहाल ये टोटल जो है वो प्रॉब्लम सेटअप है और हमने एक सिंगल ऑटो को मैन्युफैक्चर करना है लेकिन इस तरह से कि उसका टाइम जो है वो कम से कम हो, ऑप्टिमाइज टाइम में। तो हम इन दोनों एंट्री में से जिसका टाइम कम है वो उसको पिक करेंगे। तो हम इस एंट्री 1 को पिक करेंगे, उसका टाइम जो है वो 2 टाइम यूनिट्स है। और फिर जहाँ पर हमारे पास ये पहला यूनिट लगा है इस यूनिट को हम पिक कर रहे हैं। तो जब इस यूनिट से हम पास होंगे तो टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम होगा यहाँ से वो 2+7 होगा, 2+7 होगा। अगर हम यहाँ से आते हैं तो ये टोटल 2+7 जो है वो 9 आएगा। लेकिन अगर हम इस यूनिट को पिक करते हैं तो ये टोटल इसका जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम होगा वो 12 टाइम यूनिट्स होगा। तो हम कौन से इस टाइम पे हम कौन सी लाइन को पिक करेंगे? हम लाइन 1 को पिक करेंगे। फिर यहाँ से जब हम इस स्टेशन की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर टोटल जो टाइम होगा यहाँ से 9 था तो 9 + 9 18 होगा। और अगर हम इस स्टेशन को पिक करते हैं फ्रॉम लाइन 2 तो इसका जो शिफ्टिंग टाइम है वो 2 टाइम यूनिट्स है और 5 जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग है।
मैन्युफैक्चरिंग जो टाइम है। तो टोटल टाइम जो है 9 + 7 16 टाइम यूनिट्स लगेगा, और अगर हम इस लाइन पे स्टे करते हैं तो ये 18 टाइम यूनिट्स लगेंगे। ये यहाँ पे 18 और यहाँ पे 16, तो हम लाइन 2 को यहाँ पे पिक करेंगे। आप लोग देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट पे हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। ठीक है जी। तो फिर यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हम उन ऑप्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं जो हमें ऑप्टिमलिटी की तरफ ले जा रहे हैं। जो बाकी चॉइसेस है उसको हम कंसिडर करते हैं, उसको हम डिस्कार्ड करते हैं, बाकी चॉइसेस को जो हमें ऑप्टिमलिटी की तरफ नहीं ले जा रहे हैं। दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट डायनामिक प्रोग्रामिंग फ्रॉम द ब्रूट फोर्स अप्रोच। अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच होता तो हम तमाम चॉइसेस को कंसिडर करते हैं, लेकिन ये ब्रूट फोर्स अप्रोच नहीं है, ये हम डायनामिक प्रोग्रामिंग को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम उस पाथ को रिकॉर्ड कर रहे हैं जो हमें ऑप्टिमलिटी की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है जी। और चूंकि हम मल्टीपल चॉइसेस को कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ एक चॉइस को हर बार कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सो इसलिए ये जो प्रॉब्लम है, ये ग्रिडी जो स्ट्रेटजी है उससे भी डिफ्रेंशिएट करता है। तो हमने इस स्टेशन को पिक किया, फिर यहाँ से हमारे पास जो टोटल टाइम यूनिट्स है वो 16 है। तो 16 के बाद अगर हम ये वाला टाइम यूनिट यूज़ करेंगे तो 16 + 6 तो 22। और अगर हम इस लाइन को पिक करेंगे, असेंबली लाइन 1 से हम इस स्टेशन को पिक करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास जो है ये टोटल टाइम जो है इंस्टेड ऑफ 22 ये कितना आएगा, 16 + 4 ये 20 आएगा। तो हम यहाँ से फिर लाइन 1 को पिक करेंगे। फिर लाइन 1 से यहाँ पर हम अगर मूव करते हैं तो ये 24 होगा, और अगर हम यहाँ से पिक करेंगे तो ये 25 होगा। तो वी विल स्टे ऑन लाइन 1। ठीक है जी, एंड सो ऑन। सो आप हर चॉइस पे आप देख रहे हैं कि हर चॉइस के हमारे पास कई सॉल्यूशंस पॉसिबल है। तो इस वजह से ये हमारे पास एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, और हर पॉइंट पे हम सिर्फ ऑप्टिमल पाथ को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जिसका मतलब ये है कि हम डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं, और साथ साथ हम जो ऑप्टिमल पाथ है उसको एक एरे के अंदर उसको स्टोर भी कर रहे हैं। तो ये डिफरेंशिएट करता है इस डायनामिक प्रोग्रामिंग को फ्रॉम द डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी। बाकी इसकी सर अगर ये ब्रूट फोर्स होता तो फिर क्या होता सर? ब्रूट फोर्स में ये है कि हम तमाम चॉइसेस को कंसिडर करते हैं, इसमें से हमने उन चॉइसेस को डिस्कार्ड किया। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम सिर्फ ऑप्टिमल पाथ को रिकॉर्ड कर रहे हैं। वी आर नॉट रिकॉर्डिंग द अदर ऑप्शंस। जी सर। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम जब कोई नया ऑटो आएगा तो वो सिर्फ इस पाथ को फॉलो करेगा, वो बाकी जो चॉइसेस है वो उसको कंसिडर नहीं करेगा। समझ आ रही मेरी बातों की? ठीक है सर। ठीक है जी। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आज का जो लेक्चर है काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल से डेवलप हो गई है। बाकी ये है कि आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग को भी सुने, फिर भी अगर आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में आप बिफोर द क्लास जो है वो पूछ सकते हैं, या अभी जब हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर ले तो क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं। बाकी ये जो असाइनमेंट है उसका जो डेडलाइन है वो कल है बिफोर द क्लास टाइम। और ठीक है जी, फिर उस असाइनमेंट को मैं डिटेल में डिस्कस भी करूँगा। तो अगर आप लोगों से कोई गलतियाँ अगर हुई हैं तो आप अपनी गलतियों को भी उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ठीक है जी। ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, लेक्चर को अपलोड करें? वेट करें, मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ।